गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं लगभग 11 और ये देखो गुड़िया रानी नहा धो के आराम से सो गई हैं और मैं कर रही थी डस्टिंग। तो ये साइड स्टूल बहुत गंदा हो रहा था बहुत दिनों से, तो इसको मैंने पूरा ऑर्गेनाइज किया डस्टिंग करके। और इधर अभी ये दूसरा वाला साइड स्टूल इसको अभी सही करूँगी, ये भी गंदा हो रहा है, डस्ट वगैरह हो रही है इस पर। तो ये इसको भी मैंने साफ़ करके पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है। तकरीबन दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और ये 2-3 घंटे से मैडम जगी हुई थी। मतलब उस समय दिखाया था ना मैं नहा के सो गई थी, फिर थोड़ी देर बाद उठ गई थी। तो अभी इस समय इनको पालने में सुलाने की कोशिश चल रही है और कोशिश लगभग कामयाब हो गई है। देख सकते हो आप, थोड़ा सो गई हैं क्योंकि ये सोएं तब तो हम कुछ काम कर पाएँ। अब लोग कहते हैं कि जी रात को इसलिए जगती है क्योंकि दिन में आप लोग सुला देते हो। तो भाई बात यह है कि अब हमारे घर में कोई मैं बहुत सारे लोग तो हैं नहीं, जो करना है खुद को करना है। तो जब ये सोएगी ही नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? तो मजबूरी होती है भैया। और वैसे भी ना ये सब कहने की बातें होते हैं, मोस्टली परसेंट 90% बच्चे जब तक थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं वो रात को जगते ही जगते हैं। तो रात को जगेंगे तो दिन में तो फिर सुलाना बनता है ना। अब ये सोएंगी, ये सोई हुई है, थोड़ी गहरी नींद में जाएंगी, तब मैं उठूंगी, तब मैं किचन में जाऊंगी। नाश्ता तो मैंने कर लिया था, जब ये सो पाती तभी खाना बना पाती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी खाऊंगी। तो भाई अगर बच्चा सोएगा नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? जैसे अगर कुछ लोग कहते हैं ना दिन में सुला दिया तो रात को, तो भाई रात को सारे काम थोड़ी ना होते, काम तो सारे दिन में ही होते हैं ना। तो फिलहाल ये जा रही हैं नींद में, मतलब लगभग जा चुकी हैं। और वो देखो वो रखा है बथुआ। बथुआ तो मतलब जाड़े शुरू हुए नहीं है, बथुआ तो मेरे यहाँ डेली यूज़ होना है। कभी रायता बनना है, कभी कचौड़ी बननी, कभी पराठे बनने, कभी बथुए की भुजिया बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अभी तक रायते का नंबर तो नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा गले में प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। तो ये बथुआ मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ। ये इस बार ऐसा हुआ, ये 2 दिन से रखा ही रह गया। मतलब इतनी फुर्सत नहीं मिल रही कि उसको पीस वगैरह पाऊँ, क्योंकि पीसने से पहले भैया उसको साफ़ करना ज़रूरी है। साफ़ करके पहले धोया जाएगा, उबलेगा, तब जाके पीसेगा ना, कि ऐसे डायरेक्ट तो पीस नहीं जाएगा। तो 2 दिनों से फुर्सत ही नहीं मिली बिल्कुल, कुछ ना कुछ। लेकिन अब सोच रही हूँ सबसे पहले उठ के, जैसी गहरी नींद में जाती हूँ मैं, सबसे पहले उठ के यही काम कर दूँ। अभी भी गनीमत है, कोई ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा सा सूख जरूर गया लेकिन ख़राब नहीं हुआ है। तो इसको साफ़ करके धो के और उबाल दूँगी और फिर पिस जाएगा तो यूज़ में आ ही जाएगा। और अब आती हूँ मैं आप लोग के सामने। ओहो, इसको सुलाते सुलाते ना सच बताऊँ कसम से मुझे नींद आने लग जाती है, क्योंकि नींद की कमी तो है ही। तो ये रहे हम। और पता है क्या, इसको सुलाते सुलाते ना मुझे खुद नींद आने लग जाती है, क्योंकि नींद की कमी तो है ही ज़िंदगी में। जीवन में नींद की कमी हो गई है तो नींद आने लगती है इनको सुलाते सुलाते। लेकिन वही बात है, कभी मन की सुन लो, चादर ओढ़ के तान के सो भी जाओ, तो फिर सो के जब उठते हैं ना तो बड़ा पछतावा होता है, लगता है वो थोड़ी देर जग ही लेते, नींद की बाद में दे जाएगा, फिर सब रह जाता है। और मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ दिख रहा होगा शायद किचन में, वो दिख रहा है ना, ये कहाँ गया, ये नीचे चूहे का वो, पता है क्या ये वहाँ क्यों रखा है? हमारे घर में एक चूहिया घुस गई है, हो गए लगभग 10-15 दिन। और घुसी भी किस वजह से है, ये जो जाली वाली किवाड़ होती है ना, मैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ। अधिकतर घरों में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये जाली वाली जो डोर होता है ये लगा ही इसलिए होता है कि मतलब पूरी तरह से बंद भी ना रहे घर, और ये बंद मतलब इससे हवा पानी, सॉरी पानी कह रही हूँ, हवा धूप वगैरह जो भी आना होता है वो भी आती रहती है, वेंटिलेशन भी बना रहता है। और बंद रहता है तो कोई कीड़ा मकोड़ा चाहिए वगैरह आने का डर नहीं होता, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। और मेरे को इन्हीं चीज़ों की बड़ी सनक रहती है, सनक नहीं है, सही सनक है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि ये हमेशा बंद रहे। ये हर कोई ध्यान नहीं रखता इन चीज़ों का, और इसी लापरवाही की वजह से मेरा जो आती है ना काम वाली आंटी, अब उन्हें मैं कहाँ तक समझाऊँ। हालांकि उनकी भी मैंने कहा कि आदत डलवा दी कि आंटी ये बंद रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। और हमारी तरफ ना अभी थोड़ी वैसी भी नई जगह है, इस जगह पे पहले नर्सरी हुआ करती थी, तो थोड़ा सा स्नेक वगैरह का डर रहता है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को काटा वगैरह हो, लेकिन वही बात है यार, कीड़ा मकोड़ा तो कीड़ा मकोड़ा कहीं भी आ सकता है। अब स्नेक छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, चूहे चूहिया ही घर में आ जाते हैं तो कितना नुकसान कर देते हैं। चूहे चूहिया तो कहीं भी हो सकते हैं भैया, ये तो ऐसा भी नहीं कि किसी कॉलोनी में किसी मोहल्ले में नहीं, कहीं भी हो सकते हैं।
तो लोग नहीं देते इन चीज़ों पे ध्यान। तो भैया वो हमें जो काम वाली आंटी हैं, उनको कह कह के मैंने आदत पड़ाई कि बंद रखा करो, लेकिन फिर भी जहाँ मेरी नज़र हटती है, इसीलिए जब तक जितनी देर मेरे घर में जितने काम वाले काम कर रहे होते हैं मैं उतनी देर नहाने भी नहीं जाती हूँ। यही रीज़न है कि अगर मैं नहाने चली गई या मैं कुछ काम करने लगी किचन में, तो वो भूल जाती हैं। और यही उन्हीं से हुआ है, वो किवाड़ भूल गई होंगी, पोछा पोछा लगा रही होंगी, अब वो खुली भूल जाती हैं अक्सर। अब वो चुईया घुस गई है, अभी तक उसने कोई नुकसान तो नहीं किया, लेकिन वही बात है, रिस्क क्यों उठा जाए, नुकसान होने का पहले इंतज़ार किया जाए। तो भैया ये जो रखा था ना, कहाँ गया, ये देख रहे हो आप पिंजड़ा, ये उसी के लिए रखा था, क्योंकि अधिकतर रात को किचन में उस वाला जो सामने सेक्शन दिख रहा है ना, उसके अंदर घुस जाती है। उसमें कुछ सामान रखा हुआ है ना, आलू वगैरह, तो उसी में उसकी आवाज़ आ रही होती। तो हम लोगों ने रात को यहाँ रखा कि शायद उसमें फंस जाए, लेकिन मैडम 3-4 दिनों से फंस नहीं रही है, इतनी चालाक चुईया है। उसको फंसाने के लिए हम लोगों ने ये भी किया, कल बेड के नीचे वो एक चिपकाने वाला आता है चीकू टाइप, ये लेके आए थे निशान, कि उसके ऊपर जैसे आती चिपक जाती है, वो उसके ऊपर से नहीं चढ़ रही है, मतलब उसके ऊपर से नहीं आ रही है, आसपास से निकल जा रही है। इतनी चालाक चुईया है, चालाक चुईया। तो भैया ये है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये बथुआ साफ करके उबलने रखते हैं, और फिर अपना कुछ खाने पीने का देखते हैं। आज तो फ्रूट्स भी मिस हो गए, फ्रूट्स मिस इसलिए हो गए क्योंकि ना ये आज थोड़ा ज़्यादा जग गई दिन में। अब ये सो नहीं पाई, तो बस इनके ही उसमें लगे रहे, कभी ये बातें कर रही थी, कभी इनको दूध पिलाना था, कभी इनके संग खेलना था, कभी कुछ करना था, कभी इनका डायपर चेंज करना था। तो फिर इस चक्कर में हम फ्रूट्स खाना भूल गए, आज हमारे फ्रूट्स मिस हो गए। अब क्या 2:30 बज गए, अब इस समय फ्रूट्स खाऊंगी तो खाना कब खाऊंगी, तो आज के तो फ्रूट्स गए। हुआ तो एक चीकू खा लूँगी, वो चीकू जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना। तो चलो भैया काम में लगती हूँ, और क्या है, और क्या रखा है ज़िंदगी में। अरे और पता है, एक तो दिमाग में वो टेंशन चल रही, कल बताई थी ना मैंने, वो कौन सा, क्या बताया था मैंने, हाँ भाई, जो अमाउंट कट गया मेरा, यार वो रिजॉल्व ही नहीं हुआ है अभी। मेल किया, मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया, देखती हूँ अब आज क्या करना है। तो दिमाग में अगर कोई टेंशन बैठ जाती है तो वैसे ही दिमाग उसी तरफ रहता है फिर, और कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं यार। 1-आध हज़ार की बात होती है ना, तो पता है मैं इतनी टेंशन लेती भी नहीं हूँ, कौन यार थोड़े से रुपयों के पीछे टेंशन ले, दिमाग ख़राब करे। पर बात यार 19-20 हज़ार रुपयों की है, और देखो कब रिजॉल्व होता है, इशू कैसे होता है, लगी तो हुई हूँ। चलो फिलहाल, अभी तो फिलहाल खुद में लग जाऊँ, क्योंकि इनका कुछ पता किस समय उठ जाए। चलो जी, ये शैतान लड़की ने हमें मौका ही नहीं दिया उठने का, जैसे हम उठे खाना बनाने को, ये मैडम फिर उठ गई। तो ये तो सब कहने की बात है, दिन में सुला देते हो, ये सोती हैं, ये तो ऐसी हैं, दिन में भी जगती है और रात को भी जगती है। और तब तो ज़रूर जगना है इसे, जब मुझे नहाने जाना हो, जब मुझे चाय पीनी हो, जब मुझे खाना खाना हो, खाना बनाना हो, उस समय तो ये लड़की, उफ, बस यही चलता रहता है सारा दिन भैया। ये छोटी सी गर्ल है, ये बड़ी सी गर्ल है, हम दोनों गर्ल्स हैं, मजा आ रहा है, हम दोनों गर्ल्स हैं, हम दोनों गर्ल्स हैं। ये छोटी गर्ल है, ये बड़ी गर्ल है, तो बी आर गर्ल्स, हम गुड गर्ल हैं, गे 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 नहीं, गर्ल्स। खेल रही हैं, इनको ये चाहिए, इनके संग बतियाओ, बातें करो, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, हम दोनों गर्ल्स हैं ना, है ना बाबू, हाँ कह रही है हाँ। आजा आई बहार, दिल है बेकरारो, मेरे राजकुमार, तेरे बिन जिया ना जाए। मतलब आपको पता है टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बजे बात करनी शुरू करी थी मैंने आपसे, और बज रहे हैं 3:50 बस। अब तो भैया लिटरली लग रहा है अब तो सो जाए थोड़ी देर को, ये तब तो मैं कुछ करूँ क्या करूँ यार। तो बस ऐसे ही जो दिमाग में गाने आते रहते हैं, गाते रहते हैं। और पता है कभी कभी तो ना खुद की राइम्स बन जाती हैं हमारी। अब पता है कैसे, एक मैंने राइम बनाई है, जब ये इसके गाल मैं अपने गालों से टकरा के खिलाती हूँ ना, जैसे अभी खिलाई थी, तो एक ऐसी राइम बन गई, मम्मा के गाल और बाबू के गाल हम दोनों करके, नहीं सॉरी, मम्मा के गाल और बाबू के गाल हम दोनों मिलके करेंगे धमाल, क्योंकि हम लड़कियां हैं कमाल, कोई न डालेगा हम पे अपना जाल, मम्मा के गाल और बाबू के गाल। तो इस तरह से मेरा जो दिमाग है आजकल खुद राइम्स क्रिएट कर लेता है, ना किसी किताब में लिखी है राइम्स,
ना कहीं यूट्यूब पे, ये खुद की राइम्स क्रिएट हो जाती हैं। देखते हैं कितनी देर में ये सोती है। भैया अब मैं क्या करूँगी ना, अब तो मैं शाम की भी सब्जी और शाम को बना के रख लूँगी और शाम का भी तैयारी कर लूँगी जैसी हुई सोई तो, क्योंकि क्या अब 4 तो बजने पे आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। ठीक है। और आज वो तो अच्छा हुआ मैंने बीच में चीकू खा लिया था और सुबह भी नाश्ता में लोबिया वगैरह खा ली थी, थोड़ा अच्छा से नाश्ता खा लिया था। अब मैं क्विकली जैसी ही सोती है, पता है आज मैं क्या बनाऊँगी, आज मैं बनाऊँगी मूंग दाल दलिया। क्योंकि एक बात बताओ, 4 बजे, अब ये ना दिन का खाना ना ना रात का खाना, अब मैं इस समय प्रॉपर रोटी वगैरह बनाऊंगी उससे क्या फ़ायदा है। फिर क्या करूँगी, आज शाम को खाना जल्दी खा लूँगी, इसलिए अभी से बना लूँ शाम खाना। पर अभी तो कुछ खाना है ना, तो मूंग दाल दलिया बनाऊंगी, क्योंकि भैया भूखे पेट तो नहीं रहना, खाना तो है ही। ठीक है। और इससे पहले बीच में अगर 5 मिनट का भी टाइम मिलता है तो जल्दी से दूध वगैरह पीती हूँ। देखो ये लड़की कैसे कह रही हूँ, इसको बहुत मज़ा आ रहा है भैया मुझे घेरा घारी करने में। तो ये मेरा मूंग दाल दलिया रेडी, और इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी, और जल्दी से गर्मा गर्म सर्व कर लिया है मैंने, और जल्दी से गर्मा गर्म इसे खा लेती हूँ। और फिर अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, फिर कोई काम करूँगी। तो जी आज डिनर में है बथुए की कचौड़ी, बथुआ रखा था ना, यूज कर लिया सब। और इसके साथ आलू मटर टमाटर की लगी लिपटी सब्जी, लिपटवा सब्जी बोलते हैं ना, जैसे थोड़ी मतलब रसा है लेकिन थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, वो अच्छी लगती है बथुआ कचौड़ी के साथ। और ये धनिया कटा हुआ रखा है, सब्जी लगभग बनने पे आ चुकी है, बस धनिया इसमें डालने वाली हूँ। और साथ साथ देखो किचन में पूरा मैंने सेट कर दिया है। कचौड़ी निशान ने बनाई थी, सब्जी मैंने बनाई, दोनों ने मिलकर काम कर लिया जल्दी जल्दी। ये मूंगफली आई हैं, इसमें निशान का गाजर का हलवा आया है। आजकल पता नहीं क्या हम लोग को मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, और इसमें आई है मेरे लिए रबड़ी। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। और इसमें पानी गर्म करके रख दिया है बोतल में। तो देख लो भैया, जल्दी जल्दी दोनों ने मिलके सब काम निपटा लिया। मिलके करते हैं ना तो जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो ये हमारा डिनर रेडी है। और ये बड़े कटोरे में सब्जी मैंने इसलिए ली है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, गर्म गर्म थी ना एकदम। और भैया एक थाली में साथ में खाने का मज़ा ही अलग है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो डिनर हो गया और अब बारी है स्वीट्स की। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने रबड़ी खोल ली, और ये देखो बहुत टेस्टी लग रही है देखने में, खा के बताती हूँ कैसी है। वाह, सो यम यार, बहुत टेस्टी है सच में, मज़ा आ गया। सोच रही थी थोड़ी खाऊंगी, थोड़ी करके लिए छोड़ दूंगी, मीठा बहुत हो जाता है, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा, इतनी टेस्टी है। लो आप लोग भी खा लो। तो आज अब सबकी जहाँ गुड नाइट होती है ना, हमारी गुड मॉर्निंग है जी। देखो खाना वाना खा के निबट गए हैं, और अब ये लड़की मेरी उठ गई है, इसकी गुड मॉर्निंग शुरू हो गई है। वो महाराज, उनका तो की काम है मोबाइल में लगे रहना। तो हमारी तो गुड मॉर्निंग हो गई है, हमारा अब दिन शुरू हुआ है, क्योंकि ये उठ गई है ना, देखो कैसे देख रही है। और आप लोग को गुड नाइट।